अगर हम कहें कि इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़, हम, आप, ये पृथ्वी, ये तारे, सब कुछ सिर्फ 118 चीज़ों से बनी है, तो क्या हम इस पर विश्वास करेंगे? ये ज़रूरी नहीं कि दुनिया की हर एक इंसान इस पे विश्वास करे। हो सकता है 90%, 98% लोग इस पे विश्वास करें, बट देयर विल बी सम पीपल जो इस पे विश्वास नहीं करेंगे। तो नो वरी, इसी के ऊपर हम जो है कि आगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के हम दृष्टि से, रोशनी से हम इस चीज़ को देखेंगे, खंगालेंगे आगे। तो एनीवे, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक जर्नी जहां हम हर एलिमेंट को समझेंगे, एटम से लेकर के यूनिवर्स तक, क्योंकि एलिमेंट को समझना रियलिटी को समझने के बराबर है। अब जब हम एलिमेंट की बात कर ही दिए हैं, तो एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है? हम जो देख रहे हैं यह पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, हमारा शरीर, सब कुछ सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों से बनी है। लेकिन सवाल है, वो सबसे बेसिक चीज़ क्या है? आखिर मैटर, पदार्थ की सबसे छोटी सच्चाई क्या है? आज हम जानेंगे एलिमेंट क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट वह पदार्थ है जिसे हम और छोटे हिस्सों में तोड़े तो वह अपनी पहचान खो देती है। मीन्स उसे और सिंपल केमिकल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड है, उसकी सबसे जो छोटी यूनिट है वो गोल्ड एटम्स है। ऑक्सीजन है, उसकी सबसे छोटी यूनिट ऑक्सीजन एटम्स है। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो वह एलिमेंट नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की, एलिमेंट एक्चुअली डिफाइंड होता है किससे? एटॉमिक नंबर से। अब एटॉमिक नंबर क्या है ये हम आगे जानेंगे। किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब एटॉमिक नंबर क्या है, इससे हम अगर ये जानना है तो मुझे एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये इस बात में निर्भर करती है कि किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है। यही तय करता है कि एलिमेंट कौन सा है। फाइनली, एलिमेंट एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा मटेरियल है जिसकी आइडेंटिटी उसके प्रोटॉन से तय होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जब एटम की बात करते हैं कि एटम क्या है, तो हर एलिमेंट बना है छोटे कणों से, जिन्हें हम कहते हैं एटम। एटम के अंदर होते हैं, क्या होते हैं एटम के अंदर? प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन एलिमेंट की पहचान होती है, इलेक्ट्रॉन केमिकल बिहेवियर को बताती है, न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है कार्बन में हमेशा 6 प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन अगर बदल गया तो एलिमेंट भी बदल जाएगा। यानी प्रोटॉन जो होती है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एलिमेंट। हम यहाँ पे क्या समझे कि जिस प्रकार से हमें, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमें एक आईडी कार्ड दिया जाता है, वो हमारी एक यूनिक पहचान होती है। हो सकता है कुछ कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वो यूनिक नंबर भी देती है हमारे नाम के साथ, क्योंकि हो सकता है सेम नाम का पर्सन हमारे कंपनी में कोई और होगा। तो आखिर ऐसा क्या यूनिक कोड या यूनिक नंबर हो जो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सके? तो यूनिक कोड भी होती है, बट हर एक कंपनी में नहीं होती है, नाम भी किसी में चलता है, बट ठीक है। तो वो जो आईडी कार्ड होता है वो हर एक इंसान की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक पहचान होती है कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से। इन द सेम वे, जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट की पहचान क्या होती है? प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होती है वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट की आइडेंटिटी कार्ड है वो। ओके, अब हम बात करते हैं कंपाउंड वर्सेस एलिमेंट। जब एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, बट यहाँ पे टर्म कंडीशन क्या है कि 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होने चाहिए तो ही कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। जब ये 2 एलिमेंट्स मिलते हैं आपस में तो वाटर बनाते हैं। वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि ये 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से बने हैं, वन है हाइड्रोजन एंड सेकेंड है ऑक्सीजन। अब फर्क क्या है? एलिमेंट एक टाइप का एटम होता है, कंपाउंड में कई एलिमेंट होते हैं। अब रियल लाइफ में जो हम देखते हैं, जैसे वाटर हम क्या करते हैं, पीते हैं, मीन्स हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पी रहे हैं। अगर हम ऐसे टेक्निकल वे में देखें तो एक्चुअली वही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम पी रहे हैं, बट वो कंपाउंड पी रहे हैं। ठीक है, वो एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से एक फिक्स्ड रेशियो में जब वो मिला है तो उससे वाटर बना है और वो हम पी रहे हैं। हम टेक्निकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं पी सकते, वो हमारी बॉडी के लिए जो है कि काफ़ी हार्मफुल होता है। ठीक है, तो हम इंडिविजुअल हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं पी सकते, बट टेक्निकली अगर ऐसे देखें तो वो वही 2 ही चीज़ें, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। ठीक है, क्लासिकल एलिमेंट पहले के टाइम में, इतिहास में इसको हम किस नज़र से देखते थे? तो पुराने समय में लोग मानते थे कि दुनिया बनी है ये 4 चीज़ों से। जैसे पृथ्वी बोले तो
ज़मीन हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया। उनका मानना था कि गर्म चीज़ मीन्स आग और हवा है और ठंडी चीज़ पानी और मिट्टी है। तो ये दो तरीके से डिफाइन करते थे वो। लेकिन यह साइंस नहीं था, यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था उस समय के लोगों की। अब हम इसी चीज़ को मॉडर्न केमिस्ट्री के हम चश्मे से देखते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री ने यह सच बताया कि हमारे पास 118 से ज़्यादा एलिमेंट हैं और ये बनते हैं कहाँ? तारों के अंदर, सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बनते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के, अब ये इसकी एक बहुत ही डीप ट्रुथ क्या है, हमारे शरीर के एटम्स कभी किसी तारे के अंदर बने थे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट, हम ये समझते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट क्या है। तो अगर एलिमेंट ना होते, आप जरा इमेजिन कीजिए, अगर एलिमेंट ना होते तो मैटर नहीं होता, केमिस्ट्री नहीं होती, लाइफ नहीं होती। अब लाइफ कैसे नहीं होती? एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाटर है, ठीक है, वो लाइफ की मेन सोर्स है। ठीक है, अब वाटर कैसे किससे बनी है? दो एलिमेंट से बनी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं बनती सुपरनोवा के एक्सप्लोजन में, तो वाटर नहीं बनता। जब वाटर नहीं बनता तो लाइफ नहीं बनती, लाइफ नहीं होती फिर। क्योंकि बोलते हैं ना हम कि लाइफ कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। हम लाइफ को वाटर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फाउंडेशन है लाइफ की। तो अब वाटर की फाउंडेशन क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर एलिमेंट नहीं होता तो लाइफ भी नहीं होती। तो इट मीन्स एलिमेंट इक्वल टू यूनिवर्स का फाउंडेशन कह सकते हैं। साइंटिस्ट वाली माइंडसेट रखनी है। अब हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे, हम साइंटिस्ट की तरह सोच सकते हैं। हम पूछेंगे, खुद से सवाल करेंगे, लोगों से सवाल करेंगे, टीचर से सवाल करेंगे हम कि यह किस एलिमेंट से बना है, ये इसी एलिमेंट से क्यों बना है, कैसे रिएक्ट करेगा, एलिमेंट कैसे बना है। ठीक है, ये ढेर सारे सवाल, जितना हो सकती है सवाल हम उतना करेंगे, खुद से भी करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल हम किसी दूसरे से ही करें, खुद से भी सवाल करते हैं और हमारा जो दिमाग है वो खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि एलिमेंट को समझना इट मीन्स यूनिवर्स को समझने के बराबर है, क्योंकि एलिमेंट एक प्रोडक्ट है किसका? यूनिवर्स का। ठीक है, और हम जब एलिमेंट के बारे में समझेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूनिवर्स ऑल्सो।